कभी कभी दूसरों को सीख देने वालों को भी कोई सीख दे जाता है। ऐसा तब होता है जब इंसान को लगता है कि उसने सब जान लिया, अब उसके पास जानने को कुछ भी नहीं है। तभी कोई ऐसा आ जाता है जो इस घमंड को चकनाचूर कर देता है। कुछ ऐसा ही हमारे बृजभूषण जी उर्फ पंडित जी के साथ हुआ। पंडित जी को गीता ज्ञान पढ़ते, समझते और समझाते कई साल हो गए हैं। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने मन को जीत लिया है, उन्हें गुस्सा नहीं आता। वो शोक नहीं मनाते, मोह नहीं करते और घमंड भी उन्हें नहीं है। लेकिन पंडित जी नहीं जानते थे कि इस तरह की सोच रखना भी तो एक घमंड ही है। खैर, आखिर हैं तो हम सब इंसान ही। कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन गलतियां तो कर ही बैठते हैं। हुआ यूं कि एक बार ब्रजभूषण जी और पंडित जी को अपने गीता ज्ञान के सेशन के लिए दूसरे शहर जाना था। जिन्होंने बुलाया था वे बहुत लंबे वक्त से पंडित जी के टच में थे। पहले उनके ब्लॉग पढ़कर और फिर फोन से बातचीत करके। इनका नाम विपुल कुमार था। ये पंडित जी के गीता ज्ञान से बहुत इम्प्रेस थे और चाहते थे कि एक बार पंडित जी उनके शहर में आकर उनके परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के बीच गीता ज्ञान का सेशन करें, ताकि सबको गीता के अमृत वचन सुनने और समझने को मिले और सबका जीवन सुंदर और आसान बने। जब उन्होंने पंडित जी से अपनी ये इच्छा कही तो पंडित जी उन्हें एकदम हाँ नहीं कह पाए, क्योंकि अपने शहर में सेशन करना अलग बात है, आप घंटे 2 घंटे में घर वापस आ सकते हैं। लेकिन दूसरे शहर में जाने का मतलब है कि 1 या 2 दिन लग सकते हैं, सफर भी लंबा रहता है। और अब पंडित जी का शरीर इस तरह का नहीं रह गया कि घंटों लंबे सफर के बाद वो सेशन में भी लगातार बोल सके। हाँ, मन उनका जरूर चाहता है कि वो खूब गीता ज्ञान बांटे, लेकिन मन के साथ तन का तालमेल भी तो जरूरी है। एक हाथ से ताली कहाँ बज पाती है। लेकिन विपुल कुमार जी ने दोबारा रिक्वेस्ट की, कहा कि वे पंडित जी के लिए सबसे कंफर्टेबल कार का अरेंजमेंट कर देंगे, रहने का भी अरेंजमेंट शहर के बेस्ट होटल में करवा देंगे, लेकिन पंडित जी बस हाँ बोल दें। पंडित जी से इतने प्यार और अधिकार से की हुई रिक्वेस्ट को टाला नहीं गया और उन्होंने हाँ बोल दिया। इस बार सरला जी भी बहुत खुश नहीं थी साथ जाने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा इस बहाने दूसरा शहर भी देख लिया जाएगा, तो वे भी साथ चलने के लिए तैयार हो गई। फिर विपुल कुमार जी और पंडित जी ने एक दिन तय किया और उस दिन प्लान के अकॉर्डिंग सुबह सुबह एक कैब पंडित जी के घर पहुंच गई। कैब का ड्राइवर एक बहुत कम उम्र का लड़का था। उसका नाम सागर था। सागर ने बहुत तमीज के साथ पंडित जी को विश किया और फिर उनका सामान रखवाने में पूरी मदद की। अपनी बातचीत और काम करने के तरीके से वो बहुत वेल मैनर्ड और प्रोफेशनल लग रहा था। अपनी आदत के हिसाब से थोड़ी दूर के सफर के बाद पंडित जी सागर से बातचीत करने लगे। सागर के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वो एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है, माताजी भी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, 2 बड़ी बहनें हैं जो वेल एजुकेटेड हैं और अब शादीशुदा हैं। सागर ने अपनी कैब ड्राइवर बनने की जो कहानी सुनाई वो काफी इंटरेस्टिंग थी। उसको स्कूल से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मन था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड आकाश के साथ मिलकर खूब प्लानिंग करता कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आकाश भी उसी की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से था। स्कूल के बाद दोनों ने बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लिया और इस कोर्स के दौरान सागर को पक्का यकीन हो गया था कि वो नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि अपना बिजनेस करने के लिए बना है। कोर्स पूरा होने के बाद उसके और आकाश के पास एक बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल का प्लान था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंडिंग की थी। उन दोनों ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स से बात की, सबको उनका आइडिया भी पसंद था, लेकिन कोई भी 2 फ्रेश ग्रेजुएट्स पर जिनका की कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अब उन दोनों के पास बैंक लोन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन रकम बड़ी थी और लोन के लिए बैंक को कोई सिक्योरिटी चाहिए थी जो इनके पास नहीं थी। इस तरह से ये ऑप्शन भी नहीं रहा। सागर के पापा के पीएफ के पैसे थे, लेकिन वही उनकी इकलौती सेविंग थी। बाकी का सब कुछ तो उसकी सिस्टर्स की शादियों में खर्च हो गया था। आकाश के घर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। सागर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उसका स्टार्टअप शुरू हो सके, लेकिन सब बेकार ही रहा। अब उसने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कुछ ऐसा हो सकेगा। आकाश और उसने तो अपने लिए जॉब देखनी भी शुरू कर दी थी। सागर के पिता जानते थे कि उनका बेटा काबिल है, उसका विजन भी एकदम क्लियर है, बस उसे एक बार के सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन वो फिर भी अपने बेटे की डिटर्मिनेशन को चेक करना चाह रहे थे। आखिर बात उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी की थी। उन्होंने सागर के आगे शर्त रखी कि अगर वो 1 साल के अंदर सही तरीके से उन्हें 5 लाख रुपए कमाकर दे देगा तो वे उसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने को तैयार थे। सागर ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और एक्सेप्ट भी कर लिया।
अगर वो जॉब ढूंढता तो उसमें काफी टाइम वेस्ट होने के चांसेस थे, और अगर मिल भी जाती तो इतनी सैलरी मिलने के चांसेस भी कम थे कि उसके फादर की शर्त पूरी हो पाती। इसीलिए उसने कोई ऐसा काम करने की सोची जो सही भी हो और वो पैसा भी कमा सके। तब आकाश ने उसे आइडिया दिया कि उसे ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है, क्यों ना वो उसी में अपनी किस्मत आजमाए। सागर भी इस बात को मान गया और अपने दोस्त के फादर की ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम शुरू कर दिया। इस काम में उसे अच्छी कमाई हो जाती है, इसीलिए उसे उम्मीद है कि वो अपने फादर की शर्त पूरी करेगा और फिर उसका अपना बिजनेस शुरू हो सकेगा। पंडित जी सागर के डिटर्मिनेशन से बहुत खुश हुए। अपने एम के लिए उसका भरोसा बहुत शानदार था। उन्हें पूरा यकीन था कि वो कामयाब होकर रहेगा। सागर को मोटिवेट करने के लिए पंडित जी ने बताया कि वे गीता ज्ञान नाम से ब्लॉग चलाते हैं, और ये ब्लॉग उन्होंने तब शुरू किया था जब उनका रिटायरमेंट बस होने ही वाला था। उनका सपना था कि हर कोई गीता को समझ पाए। धीरे धीरे मैंने बहुत सारे लोगों को अपने ब्लॉग से जोड़ा, उन्हें गीता ज्ञान से आसान शब्दों में मिलवाया, और आज देखो किसी के इनविटेशन पर गीता ज्ञान का सेशन लेने जा रहा हूँ। मैं अब इतना बिजी रहने लगा हूँ कि मुझे एक डायरी रखनी पड़ती है, ये नोट करने के लिए कि मैं किस दिन कहाँ सेशन करने जा रहा हूँ। जब इस उम्र में मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो तुम भी जरूर अपना सपना पूरा करोगे। पंडित जी की बातों में इतना मैं था, और उस मैं में से हल्की ही सही लेकिन अहंकार की बू भी आ रही थी। आप गीता ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हैं? सागर ने पंडित जी से पूछा। बड़े खुश होकर पंडित जी ने कहा, हाँ, तब भी आपका मैं नहीं छूट रहा। माफ कीजिए, लेकिन मैं आपकी बातों में महसूस कर सकता हूँ। इसके बाद कार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। पंडित जी को रियलाइज हुआ कि वाकई उन्होंने तो गीता के सबसे बेसिक ज्ञान को ही भुला दिया था कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। पंडित जी को गीता का ये श्लोक याद आ गया। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कत्व्योन बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक का मतलब ये है कि इंसान को अपनी दानशीलता, तप, शूरवीरता, विद्वता, सुशीलता और नीति निपुणता का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धरा बहुत से शूरों से भरी पड़ी है। अर्थात शेर का सवा शेर कहीं ना कहीं होता अवश्य है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें इसे, तो दानशीलता का मतलब होता है अपने पास जितना है उस हिसाब से दूसरों की हेल्प करने या उन्हें डोनेट करने का जज्बा। तप का मतलब भगवान की भक्ति। बहादुरी, नॉलेज, अच्छे नेचर और डिप्लोमेटिक होने का घमंड नहीं करना चाहिए। बेशक ये सब बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन इन सब गुणों में भी आपसे भी बेटर कोई न कोई जरूर होता है। पंडित जी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। तब तक उनकी मंजिल आ गई थी। सागर ने पंडित जी से माफी मांगी कि उसने अगर कुछ गलत कह दिया हो तो माफ कर दें। बदले में पंडित जी ने उसे हाथ जोड़कर कहा कि वो तो उनका गुरु निकला जिसने उनकी आंखें खोल दी। सागर ने पंडित जी के पैर छू लिए। सरला जी ये सब देखकर भावुक हो गई थी। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से उनके मन को हमेशा अहंकार से दूर रखने की प्रार्थना की।